आज के इस वीडियो में जानिए दिमाग में कीड़े कैसे होते हैं। दिमाग में कीड़े पड़ने की वजह से जा रही है लोगों की जान। क्यों सब्जियों को बताया जा रहा है जान का दुश्मन। क्या वाकई में पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़े होते हैं। क्या दिमागी कीड़े इंसान की जान ले सकते हैं और क्यों कच्ची सब्जियों को जानलेवा बताया जा रहा है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि सब्जियां बड़ी फायदेमंद होती है, इन्हें खाना अच्छी बात होती है। लेकिन जब रिसर्च सामने आई, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दिमाग में कीड़े पड़ना यानी कि न्यूरोसिस्टिक सिरोकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से फैल रही है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह पत्ता गोभी, हरी मटर, गाजर, पालक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों को बताया जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सारी जानकारी देने ही तो आया हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि आप दिमाग में पड़ने वाले इन कीड़ों से कैसे बच सकते हैं और कैसे इसका पता लगा सकते हैं। बस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये लंबा चौड़ा नाम न्यूरोसिस्टिक सिरोकोसिस है क्या। असल में ये जो सिस्टिक सिरोकोसिस है ये टैप वर्म का इन्फेक्शन है। आपको टैप वर्म तो पता ही होगा, जो पेट में कीड़े पड़ते हैं उन्हें टैप वर्म कहा जाता है। और दोस्तों, जो लोग सूअर का मांस खाते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियम नाम का एक कीड़ा जा सकता है जो खास तौर पर सूअर के अंदर पाया जाता है। और जो लोग सूअर का मांस खाते हैं, जिसे आम भाषा में पोर्क भी कहा जाता है और वेस्टर्न देशों में कुछ ज्यादा ही खाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसे खाने वाले लोगों की कमी नहीं है। और अगर गलती से सूअर का मांस कम पका हुआ है या फिर ठीक तरह से उसकी कुकिंग नहीं की गई, तो जिस किसी के पेट में सूअर का मांस जाएगा उसकी बॉडी में टीनिया सोलियम नाम के कीड़े के पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर जब ये कीड़े अंडे देते हैं और वो अंडे ब्लड में चले जाते हैं और फिर हमारे ब्लड के जरिए दिमाग में पहुंच जाते हैं। ऐसे में अंडे जब दिमाग में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाते हैं और दिमागी कीड़े का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी के दिमाग में कीड़े डेवलप हो गए तो बहुत क्लासिक सिम्टम रहता है सर दर्द का, और जब उसका मेडिकल डायग्नोसिस होता है तब जाकर पता चलता है कि सर में जो भारीपन और दर्द है उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि दिमाग में मौजूद कीड़े ही हैं। पर दोस्तों, बात ये आती है कि जब किसी के दिमाग में कीड़े पड़ते हैं तो उसका सोर्स क्या है, कभी पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से कई अटकलें ये लगाई जा रही है कि सूअर के मांस से दिमाग में कीड़े फैल रहे हैं। तो कहीं ये कहा जा रहा है कि पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की वजह से कीड़े दिमाग तक पहुंच रहे हैं। अब पत्ता गोभी को दिमाग में पड़ने वाले कीड़ों का असली गुनाहगार क्यों माना जाता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अक्सर पत्तेदार सब्जियों को खाना फायदेमंद साबित होता है, जिसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं। लेकिन दिमाग में पहुंचने वाले टीनिया सोलियम नाम के कीड़े मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसे में जब आप जमीन पर उगने वाली सब्जियों का सेवन करते हैं तो ऐसे में इन परजीवी और अंडों के निकलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्ते और सतह पर रह सकते हैं। और एक बार जब ये कीड़े शरीर में पहुंच जाते हैं तो रक्त के साथ इसके अंडे बड़े आराम से दिमाग तक पहुंचकर अपनी जगह बना लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देखना तक मुश्किल होता है, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब कई लोग इसे लेकर असमंजस में रहते हैं कि अगर दिमाग में कीड़ा पड़ गया तो उन्हें कैसे पता लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने सेहतमंद सब्जियां खाई हैं। उन्हें क्या पता कि वो सेहतमंद सब्जियां उनकी सेहत बिगाड़ रही हैं। ऐसे में दिमाग में पड़ने वाले कीड़ों के क्या लक्षण होते हैं और समय पर इसे कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सर दर्द होना सबसे बेसिक सिम्टम है, लेकिन कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मिर्गी का दौरा भी पड़ने लगता है।
कई लोगों को तो बोलने में भी परेशानी हो जाती है और जुबान लड़खड़ाने लगती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और बुखार भी बना रहता है। इसके अलावा शरीर के कुछ अंगों में कमजोरी महसूस होने लगेगी। ऐसा माना जाता है जब परजीवी कीड़े दिमाग में घुस जाते हैं तो वो दिमाग को संक्रमित कर सकते हैं और फिर सर दर्द और दौरे का कारण बनते हैं। कई बार तो ये कीड़े इतने घातक साबित होते हैं कि ये इंसान के लीवर और मांसपेशियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से सूजन हो सकती है और मांसपेशियों में गांठें भी बन सकती है। दोस्तों, इस परजीवी कीड़े की सबसे डरावनी बात यह है कि ये दिमाग और लीवर के साथ साथ हमारी आंतों में भी पहुंचकर अपनी संख्या को तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आंतों में गंभीर नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो दस्त, वजन कम होना, पेट में दर्द बना रहना और गैस बनने जैसी समस्याएं सामने आती है। इसलिए दोस्तों, दिमाग में कीड़े पड़ने की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। कई बार तो ये दिमाग को अंदर से खोखला करने लगते हैं और इंसान की जान भी जा सकती है। कभी कभी छोटे मोटे कीड़ों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब हमारे कई सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि जब कीड़े मिट्टी में उगने वाली सब्जियों में पाए जाते हैं तो सिर्फ पत्ता गोभी की सब्जी क्यों बदनाम होती है। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर बात करें तो दिमागी कीड़े सबसे ज्यादा सूअर का मांस खाने से होते हैं और सूअर का मांस चीन में ज्यादा मिलता है और चीन में पत्ता गोभी भी बहुत खाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत में बनने वाले चाइनीज आइटम्स में भी पत्ते गोभी का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऐसे में हो सकता है लोगों ने इसे कनेक्ट करके पत्ता गोभी को बदनाम करना शुरू कर दिया हो। बाकी वैज्ञानिक तौर पर पत्ता गोभी को सबसे बड़ा गुनहगार कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो ये भी बेवकूफी होगी, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों में कीड़े तो पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर घुसकर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी बॉडी प्यारी है और आप अपने शरीर में कीड़ों का घर नहीं बनाना चाहते तो अधपकी या कह लीजिए कच्ची सब्जियों का सेवन बंद कर दीजिए। फिर भले ही आप चाहे जितनी डाइटिंग कर रहे हो, आपको कहा जाए कि कच्ची सब्जियां फायदेमंद होती हैं। पहले इस सब्जियों को पकाने का कोई जरिया नहीं था तो लोग कच्ची सब्जियों को ही खाते थे, वगैरह वगैरह। आपको इन सारी बातों को नजरअंदाज करना है मेरे भाई, क्योंकि पहले का टाइम कुछ और था, अब समय बदल चुका है। अब साफ सुथरी हवा में ही प्रदूषण है, तो फिर आप मिट्टी में उगने वाली सब्जियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए देख परख कर ही फल सब्जियों का सेवन कीजिए ताकि आप आने वाले समय में मुश्किलों से बचे रहें और बीमारियों से दूर रहें। वैसे दोस्तों, हम जब सब्जियों में पाए जाने वाले कीड़ों की इतनी बातें कर ही रहे हैं तो क्या कभी आपने गोभी या पत्ता गोभी जैसी सब्जियों में कीड़े देखे हैं? अगर आपने भी देखे तो कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियो